अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके पास जिस टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूँ वो है तुर्की के शहर इस्तांबुल में मौजूद आया सोफिया। आया सोफिया के बारे में हम बहुत ज़्यादा बातें जानते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम लोग नहीं जानते। तो आज मैं आपको आया सोफिया का एक मुकम्मल टूर करवाऊंगा जिसके अंदर आप पूरी मुकम्मल आया सोफिया को देख सकेंगे और उसके अलावा आया सोफिया की मुकम्मल तारीख को भी जान सकेंगे। तो आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक ड्रोन क्लिप जिसके अंदर आया सोफिया की बैरूनी खूबसूरती को दिखाया जा रहा है। आया सोफिया की बैरूनी खूबसूरती को देखने के बाद आप लोगों को मैं लेकर बढ़ूंगा आया सोफिया की अंदरूनी खूबसूरती की तरफ। आया सोफिया की अंदरूनी खूबसूरती को देखने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको आया सोफिया की मुकम्मल मालूमात मिल सके। तो चलते हैं आया सोफिया के अंदरूनी हिस्से में जिसमें आपको आया सोफिया को मुकम्मल तौर पर दिखाया जाएगा और आप आया सोफिया की मुकम्मल तौर पर सैर करेंगे। और इस सैर के दौरान मैं आपको आया सोफिया के ख़ास पॉइंट्स और ख़ास नकात के बारे में बताऊंगा कि आया सोफिया इन सालों में किन किन मराहिल से गुज़रते हुए हमारे पास यहाँ पर आज इस दुनिया में मौजूद है। तो चलिए बढ़ते हैं आया सोफिया के अंदरूनी मंजर की तरफ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आया सोफिया के बारे में ये बताता हूँ कि आया सोफिया की बुनियाद सबसे पहले कब और किसने रखी। और आपको ये जानकर बहुत हैरानगी होगी कि आया सोफिया तकरीबन 1483 साल पहले से हमारे पास मौजूद है। कितने साल? 1483 साल। इसकी जो बुनियाद है वो 360 सदी ईस्वी में ही रख दी गई थी। 360 सदी ईस्वी में एक बादशाह ने इसकी बुनियाद रखी जिसका नाम था कॉन्स्टेंटिनस, यानी कुस्तुनतुनिया, जिसके नाम पर ये शहर बना था, कुस्तुनतुनिया। आजकल हम इसको इस्तांबुल और इससे पहले कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जानते थे। कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो एक बादशाह था जिसका नाम था कॉन्स्टेंटिनियस। कॉन्स्टेंटिनियस II ने इसकी बुनियाद 360 सदी ईस्वी में रखी।
और उस वक़्त ये एक छोटा सा चर्च था जिसकी दीवारें लकड़ी की थीं और 404 सदी ईस्वी में इसकी छत जो है वो एक आग के दरमियान एक आग लगी और उसमें इसकी छत जो है वो तबाह हो गई। उसके बाद सन 415 में दोबारा इसको तामीर किया गया। 415वीं सदी ईस्वी के बाद इसको 532 में दोबारा से जला दिया गया और 525 में ये चर्च मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। और इसके बाद जो है वो क्या हुआ कि कंस्ट्रक्शन दोबारा से हाजिया सूफिया की शुरू हुई। 537 में इसकी कंस्ट्रक्शन को मुकम्मल कर लिया गया। में ये एक मुकम्मल जो है वो चर्च के तौर पर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आवाम के सामने आ चुका था, जैसा आज इसका एक पूरा मुकम्मल आर्किटेक्चर है। 537 के बाद 553 में एक ज़लज़ले के दौरान दोबारा इसकी जो बिल्डिंग थी उसमें कुछ हिस्सा तबाह हो गया। 558 में फिर से एक दफ़ा ज़लज़ला आया और ज़लज़ले में अर्थक्वेक में इसकी बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा।
562 में दोबारा से इसकी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया गया, इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया, इसको दोबारा से तामीर किया गया और इसको दोबारा से तामीर करने के बाद 726 में इसके अंदर जो है वो कुछ नई तस्वीरें वगैरह ऐड की गई। उसके बाद कई सालों में यहाँ पर चर्चेज़ बनते रहे, कभी यहाँ पर जो है वो ऑर्थोडॉक्सी आ गया और कभी यहाँ पर रोमन कैथोलिक चर्च बन गई, यानी यहाँ पर चर्चों की भी मुख्तलिफ इकसाम जो है वो बनी। बहुत सारे ज़लज़लों में ये तबाह होती रही और 1204 में यहाँ पर कैथोलिक चर्च बना और 1261 में दोबारा से यहाँ पर जो है वो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च को बना दिया गया। यानी ये क्रिश्चियंस में ये कुछ इकसाम हैं, जैसे मुसलमानों में सुन्नी, वहाबी या देवबंदी, शिया होते हैं, इसी तरह क्रिश्चियंस में भी ये कैथलिक होते हैं और इसके अलावा जो है वो रोमन होते हैं और काफ़ी किस्म के होते हैं, तो इनके चर्चेज़ जो है वो बनते रहे। 1453 में सुल्तान महमद, जो कि आजकल हम लोग एक अर्तुगरुल गाजी ड्रामा देखते हैं, अर्तुगरुल गाजी का पोता था, उसने सुल्तान महमद ने जो है वो इसको फतह किया तुर्की के इस शहर इस्तांबुल को, और यहाँ पर आने के बाद उसने इस जो चर्च है इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया। इसकी दीवारों को चूने से ढक दिया गया। इसकी दीवारों पर मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीर जो है वो अभी भी बनी हुई हैं, जो क्रिश्चियन चर्च का इजहार करती हैं और अब वो नज़र आती हैं। 1453 के बाद 1573 तक जो है वो इसकी जो बैरूनी और अंदरूनी जो दीवारें थीं और जो उसके अंदर जो पुरानी चीज़ें थीं उनको दुरुस्त किया गया और इनकी दीवारों को बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिया गया। 1717 में फिर इसकी रेनोवेशन हुई।
1724 में इसके अंदर एक मदरसा कायम किया गया और एक लाइब्रेरी कायम की गई 1717 में। उसके बाद 1734 में यहाँ पर जो है वो मदरसा कायम हुआ और 1849 में जो है वो इसको दोबारा से तामीर किया गया और इसके अंदर कुछ हिस्से नए मज़ीद शामिल किए गए। 1934 में जब यहाँ पर अतातुर्क मुस्तफ़ा कमाल पाशा की हुकूमत आई तो वो एक सेक्युलर बंदा था और उसने कुछ क्रिश्चियंस के कहने पर और कुछ क्रिश्चियंस गवर्नमेंट के दबाव में आकर इसको एक म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया। अब 2020 के अंदर इसमें एक नया कानून जो है वो इसने पास किया। रजब तैयब उर्दगान जो वहाँ का सदर है उसने एक नया असूल उसने एक नया रूल पास किया है कि इसको दोबारा मस्जिद में तब्दील कर दिया जाए और वहाँ की जो पार्लियामेंट है या जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसने भी इस कानून को पास कर लिया है और अब ये मस्जिद बनने के लिए तैयार है। तो ये तो हो गई इसकी तारीख। अब मैं आपको साथ साथ इसकी जो है वो मनाजिर दिखाता हूँ, आप लोग मनाजिर देखिए और साथ साथ मैं आप लोगों को इसके बारे में गाइड भी करता रहूँगा कि ये मनाजिर क्या हैं। हम लोग सबसे पहले इसके बैरूनी बरामदों को देख रहे थे और अब हम लोग जो है वो इसके अपर फ्लोर पर जा रहे हैं। अपर फ्लोर पर देखिए इसकी खूबसूरती को। बनी हुई है कुछ ईसाई मजहब को शो करने वाली, रिप्रेजेंट करने वाली तस्वीरें आप लोग अभी भी देख सकते हैं।
और ये देखिए ये कितना बड़ा एरिया है। और यहाँ पर देखें कि मस्जिद के लिए मिंबर और मिहराब को भी तामीर किया गया है। देखिए यहाँ पर बहुत खूबसूरती से चर्च को बनाया गया है। और देखने वाली बात यह है कि ये चर्च तकरीबन 14 से 53 साल पुराना है और इसके अंदर जो है वो बहुत खूबसूरती से चीज़ों को सजाया गया है और बनाया गया है। इसके अंदर मुसलमान दौर में मीनार भी तामीर किए गए और मदरसा भी तामीर किया गया और एक लाइब्रेरी को तामीर किया गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाता रहूँ जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिले और आपको पता लग सके कि किसी भी चीज़ की तारीफ या बहुत सारी वीडियोस जो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ आपको मिल सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों के लिए ही ये वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये वीडियोस बनाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा क्योंकि मैं अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।